बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। इसके स्टेटमेंट में लिखा है द 3 चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। हारिस का स्कोर है 50, 55, 70, 85, 90। इसी तरह से माहम और मिनाल का भी स्कोर गिवन है। अब इसमें फाइंड क्या करना है। इट इज़ डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड ₹1000। उन्होंने कहा कि जिस स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा होगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। हु विल गेट द अवार्डेड अमाउंट, तो ये अमाउंट किसको मिलेगी। बेटा बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। हमने इसमें इनका एवरेज फाइंड करना है, मीन्स अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। तो बेटा इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास गेम्स कितनी हैं। 1 2 3 4 5। तो बेटा नंबर ऑफ़ गेम्स है हमारे पास 5। हारिस का स्कोर लिख दिया, माहम का स्कोर लिख दिया और मिनाल का स्कोर भी लिख दिया है। बेटा एवरेज ऑफ हारिस का सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। क्या है 50 + 55 + 70 + 85 + 90। ये फॉर्मूला भी मैंने बेटा इधर लिख दिया है, ठीक है। समेशन x/n। तमाम वैल्यूज़ को जो हारिस की हैं स्कोर उसको प्लस करेंगे। 5 वैल्यूज़ हैं तो 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे। बेटा प्लस करने से ये आंसर आ रहा है 350। तो 350 को 5 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। अब बच्चों माहम का स्कोर है 75, 60, 60, 45 और 53। बेटा माहम का जो स्कोर है ये मैंने इधर लिख दिया है, देखें 75, 60, 60, 45, 53। एवरेज और माहम स्कोर आप फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं 1 2 3 4 5 है। तो बेटा अब हम इसमें y को के एक बार रखा है तो इधर y आ जाएगा, समेशन y/n। तो इन तमाम 5 वैल्यूज़ को बेटा हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ। बेटा प्लस करने से पांचों वैल्यू का सम आ रहा है 293। 293 के साथ जब हम 5 को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 58.6। अब जो हमने फाइंड करना है एवरेज ऑफ मिनाल स्कोर, इसको बेटा हम जी से डिनोट कर रहे हैं और इसकी वैल्यूज़ बेटा ये बुक पे भी आप देख सकते हैं। क्या है बेटा मिनाल की वैल्यूज़ क्या हैं 80, 77, 66, 42 और 48। तो बेटा ये भी तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये मैंने इधर लिख दी हैं। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ फिर से 5 हैं तो जी बार से डिनोट किया, समेशन g/n। एवरेज फाइंड करना है, तमाम वैल्यूज़ 5 की 5 बेटा प्लस करके 5 से डिवाइड हो रही हैं। बेटा प्लस करने से हमारे पास आ रहा है 313, 313। बेटा इसका सम हो रहा है और उसको 5 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 62.6। अब जो हमारे पास हारिस का आंसर था वो था 70। सेकंड वैल्यू क्या थी हमारे पास जो एवरेज है माहम की वो है 58.6 और थर्ड वैल्यू जो मिनाल के वो है 62.6। तो हाईएस्ट स्कोर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है हारिस का। फ्रॉम 1 2 and 3 we observed that average score of Haris is highest, so Haris will get award of ₹1000। तो बेटा हारिस को क्या मिलेगा 1000 रुपया इनाम मिल जाएगा। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 के स्टेटमेंट देखें, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड बाय मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन एज। बेटा डी की वैल्यू उन्होंने बताई है x-20। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। डी और एफ बेटा ये कॉलम हमें गिवन है, हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो बेटा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास गिवन क्या है, एक हमारे पास और एक f की वैल्यू थी। बेटा हमारे पास ये ना जब d और आ जाता है तो ये हमारे पास होता है ग्रुप डाटा की फॉर्म में। बेटा इसका फॉर्मूला मैंने इधर सबसे पहले लिख दिया है। एवरेज में क्या है समेशन a + समेशन fd डिवाइड बाय समेशन f। ये जहाँ पे बेटा मैंने हाईलाइट किया हुआ ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो बेटा अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास d का कॉलम है, f का कॉलम। f का तो हमने सम कर लिया, समेशन f की वैल्यू आ गई। एफ डी फाइंड करना है। तो बेटा डी की वैल्यू हमारे पास जो होती है ना वो हमारे पास आ रही है, इसमें होता है x-a। डी की वैल्यू इधर हमें क्या गिवन है x-20, लेकिन हमें पता है कि डी होता है x-a। तो कंपैरिजन से a की वैल्यू क्या आ गई 20। अब बच्चों हमें चाहिए एफ डी का
प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट चाहिए, एफ डी का। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करें -6 को 1 से -6, -4 3 से मल्टीप्लाई करके -12, -2 6 से मल्टीप्लाई करके -12, ये 0 हो जाएगा। फिर 52, ये मल्टीप्लाई करें 48 और ये 12। बेटा एफ डी का भी सम कर लिया, वो 82 आ गया, एफ का सम किया तो 70। फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस किए हैं, ए मैंने आपको बता दिया कैसे हमने फाइंड किया। इसमें से ए की वैल्यू है 20, समेशन एफ डी है 82, और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, समेशन एफ, वो क्या है बच्चों हमारे पास 70। 20 एज इट इज़ रहा, 82 को हम डिवाइड करेंगे 70 से तो 1.17, 20 के साथ ये प्लस होके 21.17। बेटा ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की हम स्टेटमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट बेटा ये देखें, बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। बेटा उन्होंने एक क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 एंड 50। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन dx - 58। तो बेटा इस टर्म को यूज़ करते हुए हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एवरेज नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड किया है। बेटा ये मैंने सबसे पहले x के साथ ये वैल्यूज़ लिख ली, हमारे पास तमाम वैल्यूज़ थी। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, 8। गिवन क्या है, d = x - 58। ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें पता है d क्या होता है, x - a। कंपैरिजन से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58। बेटा ये x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब बच्चों d है, d कैसे फाइंड होता है, x - a। x की वैल्यूज़ ये हमारे पास मैंने कॉलम के फॉर्म में लिख दी, a की वैल्यू है 58। अब ये तमाम वैल्यूज़ बेटा माइनस करेंगे 58 के साथ। 45 - 58 क्या आ गया, -13। 51 - 58 क्या आ जाएगा, -7। 58 - 15 0 हो जाएगा। 61 - 58 3। 74 - 58 16। 48 - 58 क्या आ जाएगा बेटा, -10। 46 - 58 क्या आ जाएगा, -12। और 50 में से 58 माइनस करें तो -8। अब जो इनका सम किया हमने, कैलकुलेटर से करना है बेटा आपने। -13 -7 +3 +16, उसके बाद -10 है, फिर बेटा -12 है, -8। तो बेटा सम आ गया हमारे पास -31। जिस वैल्यू में समेशन यूज़ होता है बेटा उसमें आप खुद ही समझ आएँ कि इसमें हमने क्या करना है, सम करना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा a + समेशन d/n। a की जगह क्या आ रहा है, 58 प्लस समेशन d। समेशन d की वैल्यू क्या है, -31। माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, -31 को 8 से डिवाइड करें तो 3.85। 58 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54.125। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब जो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट सबसे पहले बेटा आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है। तो ये हम स्टेटमेंट देखते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है, अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। फूड आइटम्स हैं राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन। और बेटा ये उसकी क्वांटिटी मतलब फ्रीक्वेंसी 10 12 4 3 2 kgs में है बेटा। कॉस्ट उसकी रुपीज़ में ये लिखे हैं 96 48 190 49 650। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड आइटम्स पर केजी। पर केजी बेटा हमारे जो है इसको अच्छी तरह से आपने देखना है, क्या फाइंड करना, मीन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का मीन ऑफ फूड आइटम पर केजी। इसको बेटा हमने इस कॉलम के साथ सॉल्व करना है। मतलब इन दोनों का हम क्या फाइंड कर लेंगे, सम फाइंड करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इधर लिखेंगे फूड आइटम, उसमें राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन लिखा, फिर क्वांटिटी, उसके बाद बेटा ये गिवन थे। अच्छा अब कॉस्ट हमारे पास क्या थी बेटा, ये भी हमें गिवन है 96 48 190 49 और 650। अब जो एक कॉलम बनेगा जैसे हम बनाते थे FD, इसमें बनेगा W हमारे पास क्वांटिटी है, वेट और ये रुपीज़ हैं x, इनको मल्टीप्लाई जैसे FD करते थे इधर WX मल्टीप्लाई होगा। 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 96 से 960,
12 को 48 से मल्टीप्लाई करें 576, 4 को 190 से मल्टीप्लाई करें 760, 3 को 49 से मल्टीप्लाई करें 147, 2 को 650 से मल्टीप्लाई करें 1300। इसका बेटा हमने क्या किया, ये हमने इसमें सम कर दिया, तो ये आ जाएगा 3743। क्वांटिटी का भी हमने सम किया है, तो वो आ रहा है 31। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए बोला क्या है, एवरेज फाइंड करनी है पर केजी। तो बेटा पर केजी के हिसाब से ये 31 का जो है ना ये डिवाइड होगा। अब हम लिखेंगे वी नो दैट वेटेड मीन क्या है, समेशन WX, इधर आता था FD डिवाइडेड बाय बेटा हम N करते थे, हमारे पास बेटा ये आ जाएगा इसमें वेट, ठीक है, समेशन WX की वैल्यू लिखी, उसके बाद बेटा 31 लिखा, हमने इसको डिवाइड किया, आ जाएगा 120.74। द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी इज़ रुपीज़ 120.74। बेटा ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखें। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। जैसे हमने अभी ये फाइंड किया, ये देखें पिछले क्वेश्चन में वेटेड मीन फाइंड किया था, इसमें फिर से वेटेड मीन फाइंड करना है। आइटम्स हैं वॉशिंग मशीन, हीटर, स्टोव, डिस्पेंसर। 25, 3, 2, 6। कॉस्ट ऑफ आइटम क्या है, 1000 में 35, 5, 13 और 18। वेटेड मीन हमने जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड किया है। आइटम्स लिख दी, क्वांटिटीज़ लिख दी बेटा, उसको W से रिप्रेजेंट किया। कॉस्ट जो है वो बेटा हम X से रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें भी बेटा हम X से ही डिनोट कर देते हैं। X से डिनोट किया बेटा, हमारे पास ये दोनों कॉलम्स, 3 कॉलम्स हमें गिवन थे। अब बेटा WX मल्टीप्लाई होगा, 5 को 35 से मल्टीप्लाई करें 175, 3 5 आर 15, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें 20, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करें 108। हम क्वांटिटी का भी सम कर लेंगे और WX का भी बेटा हमने सम कर लिया। फॉर्मूला हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है, वी नो दैट क्या है, समेशन WX डिवाइडेड समेशन W। 324 को बेटा हम डिवाइड करेंगे 16 से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आ जाएगा 20.25। ये बेटा हमारा था क्वेश्चन नंबर 18। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 के स्टेटमेंट में लिखा है कि हमारे पास क्या है, अ कंपनी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपनी इज़ प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स। एक कंपनी अगले 5 साल का बजट तैयार करने के लिए जा रही है। ईयरली बजट इन मिलियंस, मिलियन मतलब 10 लाख का 1 मिलियन होता है। R578867। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हमने एवरेज बजट नेक्स्ट ईयर का फाइंड करना है, मतलब इसमें भी हमने मीन ही फाइंड करना है। हमारे पास ये वैल्यूज़ थी 57867। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस क्या आ गई, 5। सिंपल सा बेटा ये काम है। हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास पता है, समेशन X/N। ये तमाम वैल्यूज़ बेटा मिलियंस में, इनको बेटा हमने क्या किया, प्लस किया और डिवाइड बाय n। n की वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास 5, और 5 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा प्लस करने से हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 33। 33 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6.6। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, आंसर आएगा 6.6, ये मिलियन में है। दस द एवरेज बजट इन 6.6 मिलियन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बेटा अगले साल के लिए उनको कितना बजट चाहिए, 6.6 मिलियंस। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसके साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह अभी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। अब जो देखें क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है, अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। अहमद ने ये मार्क्स हासिल किए एक इम्तिहान में। फाइंड द वेटेड मीन। इसमें बेटा मीन देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मीन की तरह ही सॉल्व होते जा रहे हैं। सिंपल फार्मूलाज, अगर वो डी देगा तो समेशन FD आ जाता है, अगर वो बेटा सिंपल वैल्यू बताएगा तो समेशन X आ जाएगा। फाइंड द वेटेड मीन। वेटेड मीन फाइंड करना है हमने इसमें भी। इफ वेट्स 5, 4, 2, 3, 2, 4 रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। अब बच्चों ये वेट्स हैं
और उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियत, कंप्यूटर में ये उन्होंने मार्क्स बता दिए हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सब्जेक्ट बेटा हमने कॉलम की फॉर्म में लिखे, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ, इस्लामियत, कंप्यूटर, और ये कॉलम हमें गिवन था मार्क्स का, और वेट उन्होंने कॉलम की फॉर्म में नहीं दिया। ये देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, जो वेट है वो उन्होंने 5, 4, 2, 3, 2, 4 रिस्पेक्टिवली का मतलब ये तरतीब के साथ हैं। 5 उर्दू का होगा, 4 इंग्लिश का, 2 साइंस का, फिर 3 मैथ का, 2 इस्लामियत का और 4 कंप्यूटर का। तो बच्चों सब्जेक्ट के साथ मार्क्स और फिर वेट को W से डिनोट किया। अब X और W आगे WX फाइंड करेंगे। बेटा 78 5 से मल्टीप्लाई होके 390, 65 4 से मल्टीप्लाई होके 260, 82 जार 160, 93 जार बेटा यहाँ आ जाएगा 270। उसके बाद 85 को 2 से मल्टीप्लाई करें बेटा 170, 72 को 4 से मल्टीप्लाई करें 288। वेट का सम किया बेटा वो आ गया हमारे पास 20, और WX का सम किया वो क्या आ जाएगा 1538। कैलकुलेटर से बेटा आपने ये कर लेना है। बेटा फॉर्मूला है वी नो दैट क्या है, x बार मीन है समेशन WX ओवर समेशन W। अभी देखें कितने क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते आ रहे हैं। क्या है समेशन WX 1538, और बेटा हमने इसको क्या करना है 1538 को डिवाइड करना है समेशन W से, वो क्या है बच्चों 20। तो इसको 20 के साथ डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा बेटा 76.9। तो बेटा ये हमारा क्या था इसमें मीन था। ठीक है, वेटेड मीन हमारा आंसर में क्या आ रहा है 76.9। तो बेटा इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 12.2। बेटा इसको इन तमाम क्वेश्चंस में जो मैंने ये पूरी एक्सरसाइज के किए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।